नमस्ते दोस्तों, माइक्रो यहाँ आपके साथ हूँ और आज हम पुरातत्व की दुनिया में एक खोए हुए शहर टेनिया को खोजने जा रहे हैं जो रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ है। प्राचीन ग्रीस का भुला हुआ शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेनिया जगह में क्या खास है। रुको जरा, क्योंकि ये कहानी हमें इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक ट्रोयजन युद्ध के बाद के समय में ले जाती है। कहानी यह है कि जब यूनानियों ने आखिरकार ट्रॉय पर विजय प्राप्त कर ली तो वे बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। कुछ ट्रोयजन कैदियों को बख्शा गया था, लेकिन उन्हें वापस घर भेजने के बजाय उन्हें एक नया घर दिया गया, ग्रीस के पेलोपोनी क्षेत्र में जमीन का एक टुकड़ा। यह नई बस्ती टेनिया के नाम से जानी जाने लगी। सदियों तक टेनिया की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, हकीकत से ज्यादा मिथ। इतिहासकारों और विद्वानों ने इसके अस्तित्व पर बहस की। उनके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह एक मनोरम कहानी से ज्यादा कुछ था, यानी हाल तक। 19वीं शताब्दी में टेनिया की फुसफुसाहट ठोस सबूतों में बदलनी शुरू हो गई, जब पुरातत्वविदों को कुरिन्थ के क्षेत्र में खुदाई करते समय दिलचस्प कलाकृतियां मिली। ये कोई साधारण कलाकृतियां नहीं थीं। वे मिट्टी के बर्तनों, गहनों और स्थापत्य अंशों के टुकड़े थे जो एक अलग और धनी सभ्यता से संबंधित प्रतीत होते थे। एक सभ्यता जो आसपास की बस्तियों से पहले की थी, जो बहुत पुराने इतिहास की ओर इशारा करती है। असली मोड़ 20वीं शताब्दी में आया, खासकर 1950 के दशक में, जब अधिक व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। इन खुदाई में ग्रोएन, कार्यशालाओं और यहाँ तक कि मकबरों का पता चला, जो सभी एक समृद्ध बस्ती की ओर इशारा करते थे, जो उस समय मौजूद थी जब टेनिया को स्थापित किया गया था। शहर का लेआउट, उसका बुनियादी ढांचा और खोजी गई कलाकृतियों की भारी मात्रा ने पुष्टि की कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं है। यह टेनिया थी जो मिथक और किंवदंती की राख से ऊपर उठ रही थी। अब अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, वे खजाने जो टेनिया को इतना आकर्षक बनाते हैं। सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक बड़ा कब्रिस्तान था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के विस्तृत मकबरों से भरा था। ये मकबरे सिर्फ जमीन में बने गड्ढे नहीं थे, ये सोने के गहनों, हथियारों और खूबसूरती से तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों से भरे जटिल रूप से डिजाइन किए गए कक्ष थे। एक ऐसे समय कैप्सूल को खोजने की कल्पना करो जो एक सभ्यता की कहानियों से भरा हुआ है, जो समय के साथ खो गई है। इन मकबरों की खुदाई करना ऐसा ही था। एक और रोमांचक खोज समुद्र के ग्रीक देवता पोसिडोन को समर्पित एक अभयारण्य थी। टेनिया के तट के पास के स्थान और समुद्री यात्रा और व्यापार से इसके संभावित संबंधों को देखते हुए यह खोज समझ में आती है। यह एक ऐसे समुदाय की तस्वीर पेश करता है जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर था और पोसिडोन को बहुत सम्मान देता था। चौथा भाग, प्राचीन जीवन की एक झलक, टेनिया की कलाकृतियों का महत्व। लेकिन यह सिर्फ सोने और भव्यता के बारे में नहीं है दोस्तों। असली खजाना टेनिया में मिली रोजमर्रा की वस्तुओं में है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से लेकर औजारों और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों तक, ये कलाकृतियां उन लोगों के जीवन की एक अंतरंग झलक पेश करती हैं जिन्होंने इस जगह को अपना घर कहा था। हम उनके शिल्प कौशल, उनकी कलात्मक संवेदनाओं और उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बर्तनों और धातु के काम में विशेषज्ञता वाली कार्यशालाओं की खोज से पता चलता है कि टेनिया कुशल कारीगरों का केंद्र था। उनके काम की उच्च गुणवत्ता, जटिल डिजाइनों और नियोजित उन्नत तकनीकों में स्पष्ट है। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और कला और सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा का संकेत देती है। पांचवा भाग, टेनिया की स्थायी विरासत, अस्तित्व और लचीलापन का प्रमाण। टेनिया की कहानी सिर्फ एक पुरातात्विक खोज से कहीं बढ़कर है। यह मानवीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यहाँ हमारे पास यूनानियों के पूर्व दुश्मनों द्वारा स्थापित एक शहर है। वे लोग जिन्होंने अपने ग्रोएं को खो दिया और उन्हें एक विदेशी भूमि में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी वे न केवल जीवित रहे, वे फले फूले। उन्होंने एक समृद्ध शहर का निर्माण किया, व्यापार नेटवर्क स्थापित किए और एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान विकसित की, जिसने उनकी ट्रोजन विरासत को ग्रीक प्रभावों के साथ मिश्रित किया। टेनिया की खोज ट्रोजन युद्ध के बाद के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है
और प्राचीन ग्रीक इतिहास के एक कम झांत अध्याय पर प्रकाश डालती है। यह हमें दिखाता है कि इतिहास शायद ही कभी काला और सफेद होता है, और अक्सर सबसे मनोरम कहानियां सतह के नीचे छिपी रहती हैं, जो बेनकाब होने की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। छठा भाग, सामने आने वाली कहानी, टेनिया की भविष्य की खुदाई। टेनिया की खुदाई अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया खुदाई सीजन अपने साथ और अधिक रहस्यों को उजागर करने और इस उल्लेखनीय शहर की पूरी कहानी को जोड़ने का वादा लेकर आता है। जैसे जैसे पुरातत्वविद कलाकृतियों की खुदाई और विश्लेषण करना जारी रखेंगे, हम प्राचीन ग्रीस में टेनिया की भूमिका, अन्य शहरों के साथ उसके संबंधों और उसके निवासियों के जीवन की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। टेनिया एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि अतीत वास्तव में कभी खोता नहीं है। यह हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसे खोदे और इसकी कहानियों को दुनिया के साथ साझा करे। और ठीक यही हम आज यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। खोए हुए शहर टेनिया को फिर से जीवंत कर रहे हैं, एक बार में एक कलाकृति। तो बने रहें, क्योंकि अब भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।